हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि मैंने बोला था कि हम बहुत जल्दी ही वेस्ट बंगाल का बजट अलग से कवर कर लेंगे। तो वेस्ट बंगाल का जो भी एग्ज़ाम है आपका, उसके लिए इट विल हेल्प, क्योंकि अब पूरे साल ही ये बजट 2026-27 का ये इम्पॉर्टेंट रहने वाला ही है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हु प्रेजेंटेड द वेस्ट बंगाल स्टेट बजट फॉर द ईयर 2026-27। तो वेस्ट बंगाल का 2026-27 का बजट पेश किया है स्वपन दास गुप्ता ने, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं वेस्ट बंगाल के। 22 जून 2026 को ये बजट पेश किया गया। गवर्नमेंट अभी बीजेपी गवर्नमेंट है वेस्ट बंगाल के अंदर, लेड बाय शुवेंदु अधिकारी, ये सीएम है। ये पहला फुल स्टेट बजट था ऑफ न्यूली इलेक्टेड बीजेपी गवर्नमेंट। बजट डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया गया इन अ फोल्डर मेड ऑफ ट्रेडिशनल बंगाली मैट्स एंड जूट। अब इसमें डीए हाई कितना हुआ है? 20% इंक्रीज़ हुआ है डीए में फॉर स्टेट एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव की फील्ड में क्या किया गया है? 1 लाख गवर्नमेंट पोस्ट को रिक्रूट करने की बात की गई है। अन्नपूर्णा योजना, ये एक मेजर वेलफेयर स्कीम है। 36,000 करोड़ रुपए इसके लिए एलोकेट किए गए हैं। और की फोकस एरिया था इस बजट में एम्प्लॉयमेंट, वेलफेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। What is the total historic outlay of the West Bengal budget 2026-27? ये है 4,38,775 करोड़ रुपए। फाइनेंस मिनिस्टर हमने देख लिया। फिजिकल डेफिसिट टारगेट कितना है? 2.9% ऑफ जीएसडीपी। सेंट्रल फंड्स एक्सपेक्टेड टू बी अनलॉक्ड 40,000 करोड़। और मेन फोकस है इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वेलफेयर पर। What is the estimated revenue deficit as a percentage of GSDP for 2026-27? ये है 1.02%। ऑप्शन ए सही है। यहाँ पर रेवेन्यू डेफिसिट है जीएसडीपी का 1.02%। अमाउंट में देखें तो 21,984 करोड़ है। प्रीवियस ईयर का रिवाइज रेवेन्यू डेफिसिट था 41,164 करोड़ रुपए। प्रीवियस फिजिकल डेफिसिट 3.40 ऑफ जीएसडीपी था। डेट टू जीएसडीपी रेशो है 37.98%। ठीक है, और ये इंडिकेट करते, सारा डेटा जो इंडिकेट कर रहा है इम्प्रूव्ड फिजिकल डिसिप्लिन एंड स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। द फिजिकल डेफिसिट फॉर द ईयर 2026-27 इज प्रोजेक्टेड एट व्हाट परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी? तो ये है 2.91%। ये फिजिकल डेफिसिट टारगेट है 2.91% ऑफ जीएसडीपी। प्रीवियस फिजिकल डेफिसिट 2025-26 में था 3.40%। डेट स्टॉक कितना है? पीछे देखा अभी हमने 37.98%। और प्रीवियस डेट स्टॉक था 38.29% ऑफ जीएसडीपी। According to the budget at a glance, what is the total estimated revenue receipt for 2026-27? ये है 2,87,791.73 करोड़ रुपीज़। ये है रेवेन्यू रिसीट टोटल। ठीक है, अब टोटल एस्टिमेटेड रिसीट कितना है? 3,96,080.17 करोड़ रुपीज़। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 3,09,551.07 करोड़ रुपीज़। What is the total estimated capital receipt for the 2026-27 बजट? ये है 1,08,288.44 करोड़। ये कुछ नंबर्स हैं जो आपको रटने ही पड़ेंगे, याद करने ही पड़ेंगे। पूरे नहीं याद कर सकते तो आइडिया रखिएगा। रेवेन्यू रिसीट कितना है? 2,87,791। कैपिटल रिसीट है 1,08,288। और टोटल एस्टिमेटेड रिसीट है 3,96,079 करोड़ रुपीज़। What is the total estimated revenue expenditure for 2026-27? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 3,09,551.07 करोड़। ग्रोथ ओवर रिवाइज एस्टिमेट 2025-26 में कितनी थी? 8.2% इंक्रीज इसमें दिखा गया। टोटल बजट आउटले हमने देखा 4.39 लाख करोड़ रुपीज़ का ये बजट था पूरा वेस्ट बंगाल का। मेजर फोकस एरियाज देख चुके हैं। इंटरेस्ट पेमेंट 53,033.97 करोड़ रुपीज़। रेवेन्यू डेफिसिट 21,984 करोड़। और रेवेन्यू डेफिसिट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी है 1.02%। व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड इनहेरिटेड डेट बर्डन मेंशन्ड इन द बजट प्रोजेक्शन? ये है 8.15 लाख करोड़ रुपीज़। ये इनहेरिटेड डेट बर्डन है वेस्ट बंगाल के ऊपर, जो कि इस बजट में बताया गया, मेंशन किया गया है। सिग्निफिकेंस इसका क्या है? रिफ्लेक्ट्स द आउटस्टैंडिंग डेट इनहेरिटेड बाय द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। गवर्नमेंट फोकस फिजिकल डिसिप्लिन पर है, डेट रिडक्शन पर और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ पर। हाउ मच हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर द फ्लैगशिप अन्नपूर्णा योजना इन द 2026-27 बजट? इसके लिए 36,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। अन्नपूर्णा योजना पर लक्ष्मीर भंडार स्कीम को रिप्लेस करके ये योजना लाई गई है।
और 25 से 60 साल के बीच की जो महिलाएं हैं वो बेनिफिशियरी हैं इसकी। 3,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू 1 करोड़, लगभग 1 करोड़ महिलाओं को। अभी क्या हुआ है, बेनिफिशरीज़ के नंबर में थोड़ा सी कमी आई है ड्यू टू रिवाइज्ड एलिजिबिलिटी नॉर्म्स एंड वेरिफिकेशन। अराउंड 30 लाख बेनिफिशरीज़ इन्हें हटा दिया गया है स्क्रूटनी के बाद। हाउ मच हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर द ऑल वुमेन फ्री बस सर्विस, इसके लिए 550 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। फ्री बस सर्विस फॉर वुमेन, स्वपन दास गुप्ता फाइनेंस मिनिस्टर। वेस्ट बंगाल की सारी महिलाओं के लिए पिंक कार्ड या फिर स्मार्ट कार्ड विद QR कोड एंड फोटो ID ये बनाए जाएंगे। और 21,000 करोड़ रुपए विमेंस वेलफेयर पैकेज के लिए दिए गए हैं, जिसका एक पार्ट ये भी है। ठीक है। हाउ मेनी मिनी इंडोर स्टेडियम्स आर प्रपोज्ड पर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी, तो ये एक, ठीक है, एक मिनी इंडोर स्टेडियम पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ये बनाया जाएगा। 5 करोड़ रुपए एलोकेशन पर स्टेडियम, मतलब एक स्टेडियम बनाने का खर्चा 5 करोड़ ये दिया गया है। खेलो इंडिया के तहत ये बनाया जाएगा। ठीक है। 100 मिनी स्टेडियम्स ये बनाए जाएंगे शुरुआती दौर में। इसके अलावा नई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी प्रपोज की गई, जिसके लिए 150 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 1 इंडोर स्टेडियम और 1 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्टेडियम प्रोजेक्ट्स के अंदर ये है। Where does the government propose to build a new greenfield airport near कोलकाता, तो ये कल्याणी है, ऑप्शन बी करेक्ट है। कल्याणी कहाँ है, नदिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। यहाँ पर न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रपोज किया गया। ग्रीनफील्ड मतलब कि शुरुआत से बनेगा, अभी तक नहीं है। 1,000 से 1,500 एकड़ की ज़मीन रिक्वायर्ड है यहाँ पर। कोलकाता में जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अभी इसके बनने से पैसेंजर कंजेशन जो कोलकाता एयरपोर्ट पर है वो कम हो जाएगा। इम्प्रूव एयर कनेक्टिविटी एंड बूस्ट रीजनल इकोनॉमिक ग्रोथ। वेस्ट बंगाल बजट, अभी वाले बजट में इसको प्रपोज किया गया है। व्हाट इज़ द मंथली अलाउंस फॉर अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स अंडर द भरोसा कर्मसूची स्कीम या भरोसा कर्मसूची योजना। यह है 3,000 रुपये का मंथली अलाउंस। ग्रेजुएट के लिए 3,000, नॉन ग्रेजुएट के लिए 2,000। एनुअल सपोर्ट 36,000 मिलेगा ग्रेजुएट को, नॉन ग्रेजुएट को 24,000। ऑफकोर्स वेयर इज़ द प्रपोज्ड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टू बी इस्टेब्लिश्ड, तो ये दुर्गापुर में, ऑप्शन सी करेक्ट है। सेमीकंडक्टर यूनिट दुर्गापुर में इस्टेब्लिश की जाएगी टू सपोर्ट इंडिया सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग एम्बिशंस एंड बूस्ट हाई टेक इंडस्ट्री। न्यू IT पार्क भी बनाए जाएंगे सिलीगुड़ी में 50,000 स्क्वायर फीट पर। ठीक है। और इसके लिए एस्टिमेटेड कॉस्ट है 26 करोड़ रुपए टू बी लॉन्च्ड विद इन 3 मंथ्स। और टोटल स्टार्टअप सपोर्ट फंड है इसके लिए 100 करोड़ रुपए का। द रेम्यूनरेशन ऑफ सिविक वॉलंटियर्स एंड ग्रीन पुलिस विल बी इंक्रीज्ड बाय हाउ मच, ये इंक्रीज होगा 2,000 रुपये, ऑप्शन बी करेक्ट है। मंथली रेम्यूनरेशन इंक्रीज किया जाएगा 2,000 रुपये। इसके प्राइमरी बेनिफिशियरी होंगे सिविक वॉलंटियर्स एंड ग्रीन पुलिस। अदर बेनिफिशरीज होंगे विलेज पुलिस, होम गार्ड्स, नेशनल वॉलंटियर फोर्स पर्सनल्स। हाउ मेनी न्यू मेडिकल कॉलेजेस आर प्रपोज्ड इन द 2026-27 बजट, तो टोटल 4 मेडिकल कॉलेजेस प्रपोज किए गए हैं अलीपुरद्वार, कलिम्पोंग, दक्षिण दिनाजपुर और पश्चिम बर्धमान में। फिर सूरी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है ये मेडिकल कॉलेज के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। न्यू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नॉर्थ बंगाल में ये एम्स प्रपोज किया गया है। फिर उसके अलावा नॉर्थ बंगाल में ही कैंसर हॉस्पिटल प्रपोज किया गया है। 650 एडिशनल MBBS सीट्स अक्रॉस 13 मेडिकल कॉलेज, इसके एक्सपेंशन की बात की गई है। फिर 450 एडिशनल PG मेडिकल सीट्स भी बढ़ाई जाएंगी और आयुष डिपार्टमेंट भी यहाँ पर प्रपोज किया गया है। A mega floating solar project of 2,000 crore rupees is planned at which location? इसे प्लान किया गया है at बकरेश्वर, ऑप्शन बी करेक्ट है। बकरेश्वर डैम रिजर्वायर के अंदर मेगा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में 2,000 करोड़ का 200 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट होगा। ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगी वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। फंडिंग सपोर्ट एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से किया जा रहा है और एग्जीक्यूशन पीरियड है मिड 2026 से एंड ऑफ 2028। हाउ मेनी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज डज द गवर्नमेंट प्लेज टू फिल दिस ईयर, तो ये है 1 लाख वैकेंसीज। फेस्ड रिक्रूटमेंट होगा। टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट इसमें 50,000 हैं और पुलिस डिपार्टमेंट पोस्ट 20,000 हैं। 33% ऑफ वैकेंसीज विमेन के लिए रिजर्व की गई हैं। एट विच लोकेशन इज द न्यू इंटीग्रेटेड डीप सी पोर्ट प्रपोज्ड, इसे प्रपोज किया गया दादन पत्रबाड़, ऑप्शन सी करेक्ट है। इंटीग्रेटेड डीप सी पोर्ट पूर्व मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेशन है।
इसे डेवलपमेंट मॉडल इसका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स होंगे पोर्ट फैसिलिटीज, कार्गो हैंडलिंग, स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स एंड एंसिलरी इंडस्ट्रीज। डेडिकेटेड रेल एंड रोड लिंक्स कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पर बनाए जाएंगे। हाउ मेनी टीचिंग एंड एजुकेशनल स्टाफ पोस्ट आर टू बी फिल्ड एज पर द बजट। पीछे ही हमने देखा 50,000 पोस्ट हैं जो स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड होंगी, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ की। 1 लाख टोटल गवर्नमेंट जॉब्स सरकार इसमें फिल करने वाली है, जिसमें 50,000 टीचिंग और नॉन टीचिंग है। 33% वुमेन रिजर्वेशन है। ऑब्जेक्टिव है स्ट्रेंथन एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी। बाय हाउ मच विल द रेम्यूनरेशन ऑफ आशा वर्कर्स एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स बी इंक्रीज्ड। ये 5,000 रुपये इंक्रीज किया गया है मंथली रेम्यूनरेशन हाइक फॉर आशा वर्कर्स। आशा वर्कर्स रेम्यूनरेशन इंक्रीज टू 10,000 per month, 5,000 monthly hike for आंगनवाड़ी वर्कर्स, 1,000 monthly increase for पीएम पोषण मिड डे मील स्कीम में जो कुक्स और हेल्पर्स होते हैं उनके लिए। एम्स टू स्ट्रेंथन सपोर्ट फॉर फ्रंट लाइन हेल्थ न्यूट्रिशन एंड स्कूल मील वर्कर्स। आशा की फुल फॉर्म है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन कम्युनिटी एंड हेल्थ सिस्टम। ये मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर को प्रमोट करते हैं, इम्यूनाइजेशन और फैमिली प्लानिंग और डिजीज अवेयरनेस को प्रमोट करते हैं। फिर आंगनवाड़ी वर्कर्स, दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन, प्री स्कूल एजुकेशन, हेल्थ मॉनिटरिंग एंड वेलफेयर सर्विसेज टू चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट women एंड लैक्टेटिंग मदर्स। In which region of Bengal are a new IIT and a new IIM proposed? तो ये प्रपोज किए गए नॉर्थ बंगाल में। नया IIT, IIM और एम्स नॉर्थ बंगाल में। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी प्रपोज की गई है, लेकिन अभी लोकेशन इसकी स्पेसिफाइड नहीं है। ट्राइबल यूनिवर्सिटी झारग्राम में, न्यू मेडिकल कॉलेज अलीपुर द्वार में, इसके अलावा पश्चिम बर्धमान में भी, और डेडिकेटेड कैंसर हॉस्पिटल नॉर्थ बंगाल में। ये सभी प्रपोज्ड लोकेशन है। What is the one-time scholarship amount for girls student in government और government aided colleges? तो ये है 50,000 रुपये। स्कीम है वन टाइम ग्रांट फॉर अनमैरिड गर्ल्स एंटरिंग कॉलेज। वन टाइम ग्रांट इसमें मिलेगा 50,000 रुपये का। बेनिफिशियरी होंगी अनमैरिड फीमेल स्टूडेंट्स। एलिजिबिलिटी क्या है? एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस। 1,000 करोड़ रुपये बजट एलोकेशन है। ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट हायर एजुकेशन अमंग विमेन एंड डिस्करेज चाइल्ड मैरिज। नेक्स्ट आते हैं, हाउ मच इज एलोकेटेड फॉर द तीस्ता बैराज प्रोजेक्ट। इसके लिए एलोकेट किया गया है 11,000 करोड़ रुपए। इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम क्या है? एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट्स प्रोग्राम अंडर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इरिगेशन कवरेज होगा 3.42 लाख हेक्टेयर्स का, और बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट्स होंगे कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और उत्तर दिनाजपुर। अब यहाँ बात करें तीस्ता रिवर की, तो ये चोलामू लेक से ओरिजिनेट होती है। द लेक इज ऑल्सो कॉल्ड सोलामो लेक। तीस्ता इज वन ऑफ द राइट ट्रिब्यूटरीज ऑफ द ब्रह्मपुत्र। इट फ्लोज थ्रू द स्टेट्स ऑफ सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। द रिवर ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल। The government plans to revive which dormant financial institution to reclaim Kolkata's financial status? तो ये है कैलकटा स्टॉक एक्सचेंज। ऑप्शन बी करेक्ट है। 1908 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर है इसका कोलकाता के अंदर ही लियोन्स रेंज में। बेंचमार्क इंडेक्स है इसका CSE 40, और करेंटली ट्रेडिंग स्टेटस इसका इनएक्टिव है, इसीलिए इसे अब इस बजट में रीओपन करने की बात की गई है। ठीक है। नेक्स्ट है, वेयर विल अ 125 फुट टॉल स्टेचू ऑफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी बी इंस्टॉल्ड। इसे जीरत में इंस्टॉल किया जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। जीरत क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एंसेस्ट्रल विलेज है। ठीक है। इन विच डिस्ट्रिक्ट विल अ न्यू ट्राइबल यूनिवर्सिटी बी बिल्ट एट अ कॉस्ट ऑफ 150 करोड़ रुपीज़। तो ये जो है झारग्राम है। ऑप्शन सी करेक्ट है। अब ट्राइब्स की यहाँ पर बात हुई है, ट्राइबल यूनिवर्सिटी यहाँ पर बनेगी, तो ट्राइब्स देख लेते हैं वेस्ट बंगाल की। तो लार्जेस्ट ट्राइब ग्रुप वेस्ट बंगाल का है संथाल। ओवर हाफ ऑफ द ST पॉपुलेशन संथाल है यहाँ पर। कहाँ कहाँ पर रहते हैं ये? पश्चिम मेदिनीपुर, झारग्राम, बांकुरा और पुरुलिया। फिर है ओरांव, सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है, जो कि तराई और द्वास रीजन ऑफ नॉर्थ बंगाल में रहते हैं। मुंडा थर्ड लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है, जो नॉर्थ बंगाल और वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं। फिर है भूमिज, प्रोमिनेंट ट्राइबल कम्युनिटी है पुरुलिया और बांकुरा में। लेपचा इंडिजिनस हिल ट्राइब है, जो मेनली दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में रहते हैं। भूटिया तिब्बतन बुद्धिस्ट ट्राइबल कम्युनिटी है, ये भी दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में पाए जाते हैं। टोटो वन ऑफ इंडिया स्मॉलेस्ट ट्राइबल कम्युनिटीज़, टोटोपारा और अलीपुरद्वार में। फिर है बिरहोर, प्रिमिटिव हंटर गैदरर ट्राइब है, ये पुरुलिया में ये रहते हैं। और लोधा कम्युनिटी हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड ट्राइब है, जो पश्चिम मेदिनीपुर में रहती है।
नेक्स्ट है हाउ मेनी न्यू डिस्ट्रिक्ट्स आर प्रपोज टू बी फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द बजट। तो टोटल 5 नए डिस्ट्रिक्ट्स फॉर्म करने की बात की गई है। कोलकाता जो एक इंडिपेंडेंट फुल फ्लेज्ड रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट बन जाएगा विद इट्स ओन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। फिर है बसीरहाट नॉर्थ 24 परगना से अलग करके बनाया जाएगा। सुंदरबन साउथ 24 परगना से अलग करके, जंगीपुर मुर्शिदाबाद से अलग करके और आरामबाग हुगली से अलग करके बनाया जाएगा। The annual MLA Local Area Development Fund has been increased from 70 lakh to what amount? तो ये इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 70 लाख टू 1 करोड़ रुपीज़। तो ये याद रखिएगा अच्छे से। MLAs को लोकल एरिया के डेवलपमेंट के लिए फंड मिलता है, जो अभी तक 70 लाख मिल रहा था, अब 1 करोड़ कर दिया गया है। ठीक है। व्हाट इज़ द मंथली पेंशन अमाउंट फॉर रिटायर्ड जर्नलिस्ट? ये है 5,000 रुपये। मंथली पेंशन अनाउंस फॉर रिटायर्ड जर्नलिस्ट 10,000 रुपये। मंथली पेंशन अनाउंस फॉर इंडिविजुअल्स इम्प्रिजन फॉर पॉलिटिकल रीजन। अभी इसके लिए डिटेल्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस जारी नहीं की गई हैं, समय के साथ ही स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सेपरेटली नोटिफाई की जाएंगी। विच डेट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड अ स्टेट गवर्नमेंट हॉलीडे टू मार्क श्यामा प्रसाद मुखर्जीज 125th बर्थ एनिवर्सरी? ये है 6 जुलाई। 6 जुलाई 1901 इनका जन्म हुआ था कलकत्ता में बंगाली ब्राह्मण फैमिली में। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वॉज इलेक्टेड टू द बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द ईयर 1929। At the age of 33, he became the youngest vice chancellor of Calcutta University in 1934. भारतीय जनसंघ की इन्होंने स्थापना की, the predecessor of the modern day भारतीय जनता पार्टी। In 1953, to protest against the special status given to Kashmir, he tried to enter Kashmir without seeking permission and was arrested. और डिटेंशन के दौरान मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में इनकी मृत्यु हो गई। After a long wait, how much is allocated for the घाटल मास्टर प्लान इन मेदिनीपुर? ये है 1200 करोड़ रुपए घाटल मास्टर प्लान के लिए दिए गए हैं। मेदिनीपुर रीजन में बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट हैं पश्चिम मेदिनीपुर और पूर्व मेदिनीपुर। इट इज़ अ परमानेंट सोल्यूशन टू रिकरिंग फ्लड्स, मतलब ऑब्जेक्टिव है इसका। नेचर ऑफ प्रोजेक्ट है फ्लड कंट्रोल एंड रिवर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसके लिए एलोकेशन किया गया है। व्हाट इज़ द गवर्नमेंट्स टारगेट फॉर 100 डे मनरेगा वर्क इंक्रीज? गवर्नमेंट का टारगेट है 125 दिनों का। ठीक है, 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। और मनरेगा का हमें पता ही है, नाम चेंज करके VBG राम जी कर दिया गया है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। रूरल हाउस होल्ड में जो एडल्ट मेंबर्स हैं वो इसके बेनिफिशियरी हैं। वेज एम्प्लॉयमेंट, रूरल एसेट क्रिएशन, ये नेचर है काम का। बजट एलोकेशन इसके लिए 95,692 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। स्टेट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है 40% ऑफ वेज कॉस्ट। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। विच टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर सिटीजन ग्रीवांस रिड्रेसल? ये लॉन्च किया गया है। टोल फ्री नंबर देख ही रहे हैं ना आप, मार्क किया हुआ है 8282082820। याद करने में भी आसान है। और सिटीजन ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए जो भी आपको जब भी ज़रूरत हो हेल्पलाइन नंबर की, तो ये याद करके आप इस पर डायल कर सकते हैं। What items have been added to the 5 रुपीज़ माँ आहार न्यूट्रिशियस मील? इसमें एग, फिश और वेजिटेबल्स को शामिल किया गया है माँ आहार स्कीम के अंदर। पहले इसका नाम माँ कैंटीन था, अभी माँ आहार किया गया है। ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड अफोर्डेबल एंड न्यूट्रिशियस मील्स टू लो इनकम ग्रुप्स एंड डेली वेज अर्नर्स। 5 रुपीज़ पर मील कॉस्ट रहती है। फिश एंड राइस मील्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, नया एडिशन है ये। रिवाइज्ड वीकली मील प्लान क्या है? फिश मील 2 days per week, एग मील 2 days per week और वेजिटेरियन मील 3 days per week. Which stadium in Kolkata is set for overall renovation with 100 crore rupees allocation? ये है रविंद्र सरोवर स्टेडियम, कोलकाता में है। पर्पस है इसका मॉडर्नाइजेशन एंड रेनोवेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। कॉस्ट पर मिनी स्टेडियम 5 करोड़ रुपए है, जो हमने पहले ही देखा था। इट इज़ द पार्ट ऑफ 100 करोड़ रुपीज़ ईयर मार्क्ड फॉर अपग्रेडिंग नेग्लेक्टेड स्टेडियम्स अक्रॉस West Bengal. The West Bengal Budget 2026-27 proposed setting up a modern museum cum cultural center to commemorate a 150th anniversary of Vande Mataram, which was written by whom? वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। और अभी इसकी 150th एनिवर्सरी कमेमोरेट की जा रही है। ऑथर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रिटन इन 1875-76, कॉमनली एसोसिएटेड विद 1876। फर्स्ट पब्लिश्ड इन आनंदमठ 1882 में। नेशनल सॉन्ग है ये भारत का। INC सेशन में पहली बार 1896 में गाया गया, संग बाय रविन्द्रनाथ टैगोर।
और नेशनल सॉन्ग के रूप में इसे अडॉप्ट किया गया 24 जनवरी 1950 में। What is the electricity subsidy provided for submersible pumps used in irrigation? ये है 2 रुपये पर यूनिट, ऑप्शन बी करेक्ट है। फार्मर्स यूजिंग सबमर्सिबल पंप्स फॉर इरिगेशन, तो फार्मर्स बेनिफिशियरी होंगे इसके। इरिगेशन और फार्मिंग कॉस्ट को ये कम करेगा, इसके लिए 800 करोड़ रुपए बजट एलोकेट किया गया है और टारगेट एरिया है रीजन्स डिपेंडेंट ऑन ग्राउंड वाटर इरिगेशन। नेक्स्ट है, हाउ मेनी स्कूल्स विल रिसीव अटल टिंकरिंग लैब्स टू एनकरेज स्टेम एजुकेशन? तो ये टोटल है 1000 स्कूल्स, 1000 अटल टिंकरिंग लैब्स एस्टेब्लिश की जाएगी। 200 करोड़ रुपए इसके लिए बजट एलोकेट किया गया है। ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट स्टेम एजुकेशन एंड इनोवेशन अमंग स्टूडेंट्स। की फोकस एरियाज हैं रोबोटिक्स, कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इनोवेशन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, विच प्लेस इज प्रपोज टू बी अ न्यू पुलिस डिस्ट्रिक्ट? ये है कंथी, कंठी या फिर कोंटाई, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वेस्ट बंगाल बजट में इसे अनाउंस किया गया है। इट इज़ द पार्ट ऑफ पूर्व मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट। न्यू म्यूनिसिपैलिटीज़ कौन सी हैं? शिव मंदिर, गजोल, चंचल, बेलदा, बघनान, जयगांव, कोलाघाट, कमरपुकुर और तुनगिडीही। ना यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स जो मेंशन किए गए हैं बजट के अंदर उनको देख लेते हैं। 3 सिटीज़ दुर्गापुर, आसनसोल एंड सिलीगुड़ी, इन्हें सेलेक्ट किया गया है फॉर फिजिबिलिटी स्टडीज़ फॉर मेट्रो रेल सर्विसेज। न्यू जॉब रिजर्वेशन परसेंटेज फॉर अग्निवीर इन स्टेट गवर्नमेंट इज 10%। एलोकेशन फॉर ईच मिनी इंडोर स्टेडियम अंडर द खेलो इंडिया स्कीम 5 करोड़ रुपए देख चुके हैं हम। 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए जो 1 लाख गवर्नमेंट जॉब्स क्रिएट की जाएंगी उसमें। न्यू रेट फॉर अ फुल राइस डाइट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इंक्रीज्ड फॉर 56.64 रुपीज़ से बढ़ाकर 110 रुपये कर दिया गया है। इस्कॉन विल असिस्ट द गवर्नमेंट इन मिड डे मील प्रिपरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मंथली सैलरी हाइक अनाउंस की गई है फॉर पैरा टीचर्स इज 5000। वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट करंट मिनिस्टर हैं अग्निमित्र पॉल, इसने रिसीव किया है हाईएस्ट बजटरी एलोकेशन। अकॉर्डिंग टू द वेस्ट बंगाल बजट, पिंक कार्ड लॉन्च्ड फॉर फ्री बस ट्रैवल फॉर वुमेन इन द स्टेट। आफ्टर लॉन्ग वेट 20% डियरनेस अलाउंस, डीए जो है स्टेट एम्प्लॉयज़ के लिए बड़ा है। फिर नेम ऑफ द न्यू मिशन लॉन्च टू क्रिएट एन एआई इकोसिस्टम इन द स्टेट इज वेस्ट बंगाल इम्पैक्ट एआई मिशन। अकॉर्डिंग टू बजट 20,000 पुलिस पोस्ट आर प्रपोज टू बी फिल्ड इन वेस्ट बंगाल। न्यू स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी प्रपोज की गई है जिसके लिए 150 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया है। 5000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं एज इंसेंटिव्स फॉर द इंडस्ट्री एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सेक्टर। 160 acres of land will the new tiger safari at Jungle Mahal Zoo in Jhargram cover. The midday meal allocation per student ये 10 रुपये बढ़ा दिया गया है। Personnel of BSF have been completely exempted from the paying professional tax proposed in the new budget. Kolkata is an exception to the no liquor shop within 1 kilometer of schools or hospital rule where the limit is 500 मीटर। ठीक है, कोलकाता में ये जो 1 किलोमीटर स्कूल और हॉस्पिटल्स अगर हैं तो वहाँ से 1 किलोमीटर के आसपास कोई भी लिकर शॉप नहीं होनी चाहिए, ये रूल है वेस्ट बंगाल के अंदर। लेकिन कोलकाता में एग्जेम्पशन दिया गया है 500 मीटर पर। द लोअर सुंदरबन शोर प्रोजेक्ट हैज़ रिसीव्ड एन एलोकेशन ऑफ 4100 करोड़ रुपीज़। वही सारे पॉइंट्स यहाँ पर बंगाली में लिखे गए हैं जो मैं तो नहीं समझ पाऊँगी, आप लोग वेस्ट बंगाल से हैं तो आपको पढ़ना आता होगा इसको। और यहाँ हिंदी में भी वही सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। अगर आपको इंग्लिश में या फिर बंगाली में कोई असुविधा है तो आप हिंदी में भी इसको पढ़ सकते हैं। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वेस्ट बंगाल के बजट से रिलेटेड वो सब हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। अगर आप किसी बैच में एनरोल होना चाहते हैं इंडो पाठशाला के तो आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।